आज के इस गहरे विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस ज्वलंत मुद्दे में डाइव इन करते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने देश के लाखों युवाओं के रोजगार की उम्मीदों, उनके सपनों और पूरे के पूरे करियर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा और उससे जुड़े उस बड़े विवाद की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भारत में मेडिकल प्रोफेशन हमेशा से एक सुरक्षित रोजगार और सम्मानित भविष्य का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है, और ये परीक्षा उस सुनहरे भविष्य तक पहुंचने का इकलौता सबसे बड़ा दरवाजा है। आप जरा एक मेडिकल छात्र की जिंदगी को करीब से देखते हैं। ये सफर सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आंकड़े देखिए, करीब 24 लाख छात्र, और मेडिकल सीटें कितनी हैं? सिर्फ 1 लाख। इसी एक सीट को, इस पक्के रोजगार को पाने के लिए छात्र लगातार 2 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा समय के लिए बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। मतलब कोई स्मार्टफोन नहीं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद, मनोरंजन का कोई नामो निशान नहीं। उनका पूरा का पूरा फोकस बस उस एक मौके पर होता है जो उन्हें हेल्थ केयर सेक्टर में एक स्टेबल करियर दिला सके। ये एक ऐसी कठोर तपस्या है जिसे हमारे देश के युवा हर दिन जीते हैं। लेकिन सोचिए, इतनी भयानक तपस्या और खुद को दुनिया से अलग करने के बाद जब ये बच्चे परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो क्या होता है? एक ऐसी विनाशकारी सच्चाई उनका इंतजार कर रही होती है जो रातों रात उनके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। खबर आग की तरफ फैलती है कि परीक्षा की पवित्रता तो पहले ही भंग हो चुकी थी, पेपर लीक हो गया था। और देखिए, ये सिर्फ कोई मैनेजमेंट की गलती नहीं थी। ये वो पल था जब उन लाखों बच्चों को अचानक लगा कि उनके भविष्य का रोजगार, उनके सालों की मेहनत परीक्षा का पहला सवाल पढ़ने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि नीट सिर्फ कोई आम स्कूल या कॉलेज का टेस्ट बिल्कुल नहीं है। इसे आप भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र यानी हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा और इकलौता बॉटलनेक समझ सकते हैं। इस बड़ी बाधा को पार किए बिना भारत में डॉक्टर बनने और इस फील्ड में अपनी नौकरी सुरक्षित करने का कोई दूसरा सीधा रास्ता है ही नहीं। ये पूरी मेडिकल रोजगार प्रणाली का मुख्य द्वार है, और जब इसी मेन गेट के ताले टूट जाएं तो सोचिए पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमारे देश में शिक्षा सिर्फ एक स्टूडेंट की पढ़ाई तक सीमित नहीं होती है ना, ये पूरे परिवार का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। खासकर ग्रामीण इलाकों और मध्यम वर्गीय परिवारों में माता पिता अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई, अपनी एक एक पाई बच्चों की कोचिंग में झोंक देते हैं। क्यों? सिर्फ इस एक उम्मीद में कि उनके बच्चे को एक सुरक्षित और पक्का रोजगार मिल सके। वो अपनी सारी आर्थिक सुरक्षा दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो सिर्फ एक छात्र का दिल नहीं टूटता, बल्कि एक पूरे परिवार की आर्थिक और भावनात्मक नींव बुरी तरह हिल जाती है। तो चलिए अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन आखिर आगे कैसे बढ़ी। शुरुआत में परीक्षा खत्म होने के एकदम बाद सोशल मीडिया पर बस कुछ हल्की फुल्की अफवाहें तैर रही थी। कुछ छात्रों ने दावा किया कि सवाल तो पहले ही बाहर आ गए थे। फिर बिहार जैसे राज्यों में पुलिस की शुरुआती जांच शुरू हुई और इन अफवाहों को अचानक एक बहुत ही गंभीर मोड़ मिल गया। और देखते ही देखते रातों रात ये मामला पूरे देश में फैल गया। इससे एक बात तो साफ है, रोजगार और करियर से जुड़ी कोई भी संदिग्ध गतिविधि हमारे देश में कितनी तेजी से नेशनल आउटरीच में बदल सकती है। इस भयंकर गुस्से के पीछे की असली वजह क्या है? जब हम रिपोर्ट्स की गहराई में जाते हैं तो कुछ बहुत ही परेशान करने वाले दावे सामने आते हैं। शुरुआती जांचों में ये बात उभर कर आई कि कुछ संगठित गैंग्स कथित तौर पर इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। बताया गया कि ये लोग कथित रूप से मोटी रकम लेकर परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले से ही बांट रहे थे। अब देखिए, यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर रहे हैं और ये सभी बातें अभी जांच के दायरे में हैं, यानी एलिज्ड हैं। लेकिन इन कथित दावों ने ही उस सिस्टम की जड़ों को हिला दिया है जो मेरिट के आधार पर रोजगार देने का दम भरता है। और यहीं से जन्म लेता है सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ वो सच्चा छात्र है जो अपनी रातों की नींदें हराम करके पूरी ईमानदारी से किताबों में सिर खपा रहा है ताकि वो अपनी असली काबिलियत से अपना कैरियर बना सके, और दूसरी तरफ वो कथित स्थिति जहां पैसों के शॉर्टकट से सफलता खरीदी जा रही है। जरा सोचिए, जब किसी भी एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में ये धारणा बन जाए कि पैसा और पावर कड़ी मेहनत को हरा सकते हैं, तो ईमानदारी का क्या मोल रह जाता है? बिल्कुल शून्य।
यही वो गहरा अन्याय है जिसने पूरे देश के सच्चे उम्मीदवारों को अंदर तक तोड़कर रख दिया है। जाहिर सी बात है, जब युवाओं को ये महसूस होता है कि उनके भविष्य के रोजगार के अवसर, उनकी नौकरियां उनसे इस तरह अनफेयर तरीके से छीनी जा रही हैं, तो रिएक्शन बहुत तेज होता है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर गुस्से का मानो एक ज्वालामुखी फट पड़ा, और बात सिर्फ इंटरनेट तक ही नहीं रुकी। देश भर की सड़कों पर छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों युवा अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाले वो वायरल वीडियो थे जिनमें बच्चे रो रो कर अपनी बेबसी बता रहे थे। वो सिर्फ गुस्सा नहीं था दोस्तों, वो अपने भविष्य, अपने करियर को बचाने की एक बेहद हताश और रुला देने वाली गुहार थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिस्टम ने इस पूरे क्राइसिस पर क्या एक्शन लिया। पहला स्टेप, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, जो इस परीक्षा की जिम्मेदारी लेती है, उससे तीखे सवाल जवाब किए गए। दूसरा, ये मामला तेजी से देश की सर्वोच्च अदालतों तक जा पहुंचा, जहां न्यायपालिका ने खुद इसमें दखल दिया। और तीसरा, मामले की भयंकर गंभीरता को देखते हुए एक हाई लेवल सीबीआई जांच भी एक्टिवली शुरू कर दी गई है। आज पूरा का पूरा देश बहुत ही पैनी नजर से इन जांच एजेंसियों और अदालतों की तरफ देख रहा है कि वो कैसे इस रोजगार प्रणाली के खोए हुए सम्मान को वापस लाते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम उस भावनात्मक मोड़ पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है। अक्सर हम ऐसी घटनाओं को सिर्फ बर्बाद हुए समय या कम अंकों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन सच मानिए, असली नुकसान सिर्फ नंबरों का नहीं है, बल्कि वो है भरोसे का टूटना। भारत में एक मिडिल क्लास परिवार का इस एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम पर अंधा विश्वास होता है। यही वो विश्वास है जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन जब ये धागा टूटता है ना, तो दर्द एक इंसान तक नहीं रहता। ये उन तमाम परिवारों के सपनों को चकनाचूर कर देता है जिन्होंने सिर्फ एक सुरक्षित रोजगार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भविष्य में इस तरह के पेपर लीक को सच में पूरी तरह से रोका जा सकता है? हमारे देश की हेल्थ केयर प्रणाली को काबिल डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, और इसके लिए रोजगार के इस मेन गेट का एकदम पारदर्शी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा ढांचा बनाया जाए जिसे कोई भेद ना सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे देश के लाखों युवाओं के करियर का भविष्य तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।